हाँ, अभी हमारे सहस्त्र भाव नारी शक्ति पूरा मंडल अभी यहाँ आया हुआ है और नव वर्ष की जो जो तारीख है हमारी कलश ज्योति कलश के स्वागत के लिए हम सब खड़े हुए हैं। आने वाली है आलोक संस्थान और सर समाज की तरफ से ये ज्योति कलश जो ये न्यू वर्ष हिंदू संस्कृति का न्यू वर्ष मनाया जाता है सनातनी धर्म का। वो बहुत हमें गर्व है कि हमारे सनातनी धर्म का ये नव वर्ष मनाया जा रहा है और इसके स्वागत के हम सभी सहस्त्र भाव नारी शक्ति की महिलाएं आके स्वागत के लिए खड़ी हुई हैं। हम नारी शक्ति की सभी महिलाएं आज नए वर्ष के ज्योति कलश के लिए स्वागत के लिए इकट्ठे हुई है और सभी सखियाएं हम यहाँ पे आई हुई है। हम श्री सहस्त्र भाव नारी शक्ति ग्रुप से एकत्रित हुए और विराट हिंदू सम्मेलन को और आलोक स्कूल समिति को स्वागत करने के लिए जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। सहस्त्र भाव नारी शक्ति संगठन के उससे हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। आलोक सेवा संस्थान के जो द्वारा ज्योति कलश लिए निकाला जा रहा है हमारी संस्कृति को चलायमान रखने के लिए, उसके स्वागत के लिए हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और इसी संस्कृति को हम हिंदू संस्कृति को बहुत बहुत नमन करते हैं, इसीलिए नारी शक्ति हम हिंदू नव वर्ष मनाने के लिए यहाँ पे आलोक स्कूल के तत्वाधान में खड़े हुए हैं। हमें बहुत गर्व है सहस्त्र बाहु नारी शक्ति के द्वारा आज नव वर्ष की शुभकामना के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और सभी को जय सिया राम। हिंदू नव वर्ष की पूर्व संध्या के लिए स्वागत के लिए हम आज आलोक संस्थान से जो रैली निकाली जा रही है उसके लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं और हमने सभी के लिए जलपान की व्यवस्था की है और सहस्त्र भाव नारी संगठन इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता है। यहाँ हम पिछले कई सालों से हमारा ग्रुप है कई सालों से ये नव वर्ष का स्वागत करता है। कभी हम कई सालों तक हम हाथीपोल में स्वागत करते थे, अभी हम 3-4 सालों से यहाँ आर के सर्कल पर स्वागत करते हैं हमारे इस ज्योति स्वरूप जो कलश यात्रा आती है उनका। और ये हमारे जय श्री कृष्णा। सहस्त्र भाव नारी संगठन द्वारा कलश यात्रा का स्वागत किया जा रहा है और नव वर्ष से हमें मतलब वर्ष चालू करने से संध्या से पूर्व हम ये स्वागत के लिए खड़े हुए हैं सब यहाँ पे और कलश यात्रा का स्वागत करेंगे हम। सिया राम, सबको नव वर्ष अधिक शुभकामनाएं और हम कलश की अर्चना और स्वागत के लिए हमारा पूरा संगठन यहाँ स्वागत के लिए खड़ा है। जय श्री राम। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति द्वारा आयोजित महाप्रभु एकलिंग जी से जो यात्रा शुरू होती है वह यात्रा जो है गणगौर घाट पहुंचेगी जहां महाआरती का आयोजन किया जाएगा। आप देखें द्वारा आयोजित आज एकलिंग जी से जो यात्रा निकली है ज्योति कलश यात्रा, उसका स्वागत और अभिनंदन करने के लिए सहस्त्र बाहु नारी शक्ति संगठन हर वर्ष स्वागत और अभिनंदन करते हैं। इसी श्रृंखला में आप देखिए कि आर के सर्कल पे हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी यात्रा की जा रही है और बड़ा ही सुंदर अवसर है कि नवसर बड़े ही धूमधाम के साथ यह नव वर्ष हिंदू नव वर्ष मनाया जा रहा है और बड़े ही डीजे के साथ झनकार के साथ महाराजा विक्रमादित्य जी की प्रतिमा हमारे बीच में पहुंच चुकी है और सभी का फूलों के साथ स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। भव्य और दिव्य कार्यक्रम नगर में ये 10 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन आगाज हुआ है। निकलना पड़ेगा। आप सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुभकामनाएं नए साल की। ये आज की ज्योति कलश संस्कृति चेतना यात्रा आलोक संस्थान एवं अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के तत्वाधान में भव्य आप देख सकते हैं किस प्रकार से कई सारे लोग अपने वाहनों के साथ इस रैली में जुड़े हैं। हम लोग एकलिंग जी से चले थे, अभी आर के चौराहे पहुंचे हैं। यहाँ से हम चेटक सर्कल होते हुए फिर हाथीपोल और फिर गणगौर घाट पे इस यात्रा को समाप्त करेंगे। आइए हमारे साथ जुड़िए।
अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति द्वारा आयोजित ये भव्य शोभा यात्रा पहुंच चुकी है और सभी बड़े भाव के साथ फूलों के साथ पूरे नगर में स्वागत और अभिनंदन का तांता लगा हुआ है। वही हर वर्ष की तरह तो यहाँ पर भगवान श्री राम जी की मूर्ति, ज्योति कलश और विशाल धुनी, तो आप देखिए किस प्रकार से यहाँ मंत जी भी साथ में हैं। तो बड़े ही खूबसूरत आतिशबाजी के साथ ये दिव्य और भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। गाड़ी रोके आराम से। जय श्री महाकाल, ओम नमो नारायण। आज हमारे उदयपुर शहर में नव वर्ष को लेकर बहुत ही खुशी का माहौल है। नव वर्ष के उपलक्ष्य में हमारे पूरे उदयपुर शहर में शोभा यात्रा का प्रोग्राम रहा है और ये जो शोभा यात्रा है जो गणगौर घाट की तरफ जा रही है और वहां पर हम गंगा आरती करेंगे। ओम नमो नारायण। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। तो आइए और भी हमारे साथ में मंत जी है। जय सिया राम। सर्वप्रथम हिंदू नववर्ष के हार्दिक बधाई। जय सिया राम। मैं सर्व संप्रदाय संस्थान संस्थापक अध्यक्ष महंत इंद्रदेव दास 40 वर्षों से आलोक संस्थान श्री श्यामलाल जी कुमावत के द्वारा हिंदू नववर्ष मनाया जाता रहा है। मैं इसका करीब 20 वर्षों से साक्षी हूँ कि वास्तविक में हिंदू जगाने का अगर जो कोई कार्य करता है शिक्षक संस्थान में तो हुआ है आलोक संस्थान। मैं कई बार कई मंचों से यह बात बोला हूँ कि भारत के हर राज्य में केवल एक राज्य में ऐसा स्कूल शिक्षक संस्थान हो हिंदू जगाने के लिए, तो वास्तविक में हिंदू सनातन धर्म जगने के लिए कोई रोक नहीं सकेगा। मैं समस्त देशवासियों से और विशेष रूप से उदयपुर के नगर निवासियों से निवेदन करता हूं कि कल चैत्र शुक्ल प्रतिपदा एकम तदनुसार 19 मार्च को अपने अपने घरों में 5 दीपक, 10 दीपक, 50 दीपक, 100 दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। साथ साथ में आप अपना मिठाई भी खाएं और आस पड़ोस के पड़ोसियों को भी मिठाई बांटें, क्योंकि यह हिंदू नववर्ष 9 दिनों तक माँ दुर्गा के अनुष्ठान, इसी चैत्र मास में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ और इसी चैत्र मास में संकट मोचन श्री हनुमान जी का जन्म महोत्सव हुआ। तुम आइए समस्त सनातनी धर्म प्रेमियों, इस हिंदू नववर्ष को आप बहुत ही श्रद्धापूर्वक मनाएं। जैसा कि अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार आप सभी जानते हैं, मैं खुले रूप से बोलूं कि अगर जो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी या 31 मनाया जाता है, वह खुले नंगे नाच किया जाता है, दारू पीकर शराबोर होकर नाच नाचा जाता है और यह अपना हिंदू सनातन धर्म प्रेमी एक अनुष्ठान का है। जितने भी भक्ति करोगे उस भक्ति का संचय होगा, संचय करने का साधन है, जीवन को मुक्ति पाने का एक साधन है। तो आइए समस्त सनातन धर्म प्रेमी इस हिंदू नववर्ष को बहुत ही धूमधाम पूर्वक मनावें। जय सिया राम। और विशेष रूप से मैं गोविंद जी और को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि गोविंद जी और उदयपुर के समस्त कार्यक्रम में कहीं न कहीं मिलन मुलाकात हो जाता है। जय सिया राम। जय सिया राम गुरुदेव। तो आप देखिए कि यात्रा पहुंच चुकी है, प्रभु एकलिंग जी से यात्रा रवाना हुई और अब ये यात्रा जो है पहुंच चुकी है पुलागांव में। पुलागांव में हर वर्ष स्वागत और अभिनंदन किया जाता है सभी यहाँ। तो आप देखिए किस प्रकार से भगवान राम जी का स्वागत किया गया है, विक्रमादित्य जी का स्वागत किया गया है। उसके बाद में यहाँ देखिए पूजा भी अर्चना भी की जा रही है। तो ज्योति कलश यात्रा की यहाँ पर पूजा अर्चना की तरफ से प्रतिवर्ष जो स्वागत अभिनंदन होता है, उसके लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। यहाँ ज्योति कलश चेतना और बालक
प्रतिमा साथ में, आप देखिए अद्भुत दर्शन, साक्षात अयोध्या के बालक राम यहाँ पर हैं, उनके दर्शन करिए। और पीछे ईश्वरी देवी जी जो जूना अखाड़ा की महामंडलेश्वर है वो हमारे साथ है, आप उनसे भी आशीर्वाद प्राप्त करिए। मैं आप सबका समस्त अखिल भारतीय आभार व्यक्त कर 2083 की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एकलिंग जी से शुरू हुई ये यात्रा जन जन को जागृत करती है, चेतना भरती है। मैं एक बार पुनः आप सभी को, माताओं को, परिवारजनों को, बहनों को 2083 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर प्रदीप जी कुमार। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के इस प्रकार से सभी आशीर्वाद लेने के लिए महंत जी का टूट पड़े हैं। साहिब है, दूर रहो, थोड़ा सा दूर रहिए। तो महंत जी ने खूब आशीर्वाद दिया है और अब ये अगले चरण में जाएगा। आज तो हम गणेश से जानेंगे ये कितने दिन कार्यक्रम रहा है, क्या कुछ रहा है। ये 10 दिन का कार्यक्रम रहा। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति आलोक संस्थान नगर निगम उदयपुर नववर्ष की बहुत ही आप देख रहे हैं शहरवासियों में नववर्ष का विक्रम संबंध सभी बढ़ चढ़ के योगदान दे रहे हैं और भगवान श्री राम के प्रति और सनातन के प्रति सब जोश में है। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद गणेश। तो आप देखिए किस प्रकार से माता बहनों ने यहाँ सब मिलकर स्वागत और अभिनंदन किया है और ये देखिए सबको केले भी वितरण कर रहे हैं। हाँ जी, आप नववर्ष किधर मनाए हो? बहुत अच्छा नववर्ष मनाते आ रहे हैं, कई सालों से मनाते आ रहे हैं हम तो नववर्ष, और ये परंपरा चलती रहनी चाहिए। अपने बच्चों में भी संस्कार आने चाहिए नववर्ष को। होली आवे नववर्ष मनावा। होली आवे बच्चे। हाँ, अरे माता जी आप भी लगाओ। हाँ, जय श्री राम। बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा और हर वर्ष ऐसे ही होना चाहिए। चलिए भाई साहब से मिलते हैं, क्या कहना चाहेंगे? हाँ बोलो। ये नववर्ष की रैली निकली है, नववर्ष धूमधाम से हम मनाएंगे और ये अपना हिंदू नववर्ष है। उसमें हम पूरे समाज जो जागरण की अवस्था में प्राप्त हो चुका है और ये समाज जो है अब एक अच्छी जागृति आई है लोगों में। और देखो यहाँ पर उत्साह लग रहा है आपको सबको, और पूरा ग्रामीण परिवेश भी एक प्रकार से अपना हिंदू नववर्ष मनाने के लिए आतुर है। और यहाँ पर गीता देवी के सानिध्य में पूरा इस बस्ती के अंदर ये सब स्वागत के लिए खड़े हैं। और हम ये हमारे पूर्व पार्षद रहे गीता देवी जी, और आप इन सबको लेके आए हैं। राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे राम आएंगे, राम आएंगे राम आएंगे तो अंगना सजाएंगे, झोपड़ी के बाद आज खुल जाएंगे राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बहुत बहुत धन्यवाद वासियों को। नववर्ष प्रतिपदा विक्रम संवत 2083 की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हम सभी भारतीयों को गर्व होना चाहिए हमारे इस हिंदुत्व नववर्ष के ऊपर। ये परंपरा जो हम देख रहे हैं ये आज से नहीं, आदिकाल सनातन काल से चलती हुई आ रही है। सनातन धर्म से ही हमारा भारत का स्थापित है। आप देखेंगे कि हमारे देश के ऊपर पिछले कई सालों से, मतलब हजारों सालों से कोई न कोई हमारे देश के ऊपर कब्जा करने आता रहा, हमारी संस्कृति को मिटाने की कोशिश की जाती रही, लेकिन फिर भी हमारे हिंदुत्व हमेशा ही टिका रहा, कभी भी किसके आगे झुका नहीं। और स्पेशली मैं राजस्थान की बात करूंगा। भारतवर्ष में राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जिसने हर एक आक्रमण हो, किसी भी विपदा हो, उसका सामना डट के किया है। हमारी परंपराओं को जिंदा रखने के लिए संपूर्ण भारतवर्ष में कई आयोजन होते रहते हैं। उसके अंदर ये हमारा जो विक्रम संवत 2083 जो शुरू होने वाला है कल से, उसके उपलक्ष्य में आज उदयपुर में जो विगत कई सालों से नववर्ष समिति एक श्री एकलिंगनाथ महादेव से गणगौर घाट तक एक शोभा यात्रा का आयोजन करती है, जिससे आसपास के लोगों को पता चलता है कि ये क्या प्रोग्राम है, क्या नहीं है। तो इस आयोजन जब से होने लगे
तब से लोग बाग अपने नववर्ष से जुड़ने लगे हैं कि हाँ ये भी कुछ है। बाकी लोग बाग जानते हैं कि 31 दिसंबर आया, मतलब 31 आ गई तो कल से हमारा नया साल हो गया। वो नया साल एक अंग्रेजी नववर्ष का है, हमारे हिंदुत्व को जो हम मानते हैं। आप देखेंगे नया साल जो अंग्रेजों का आता है अंधेरे में आता है, अंधेरे में ख़त्म हो जाता है, लेकिन हमारा नववर्ष इतना पवित्र है। आप देखेंगे पेड़ों पे नई कोंपलें आती है, नए फूल आते हैं। आप किसी को भी देखेंगे, ये हमारा चैत्र नवरात्रि शुरू होते हैं इससे, तो बहुत ही पुण्य एक त्यौहार है। और मैं सभी देशवासियों और सभी हिंदू, मतलब हिंदू का मतलब वो नहीं कि हम जाति से हिंदू हैं, जो भारतवर्ष में रह रहे हैं जितने भी समाज है वो सभी हिंदू हैं। आप मान के चले सिंधु नदी से लेकर हिंदू सागर तक जितने भी भारतवर्ष में लोग ले रहे हैं किसी भी समाज के, वो हिंदू ही कहलाएंगे, वो सभी हिंदू हैं। तो इस आयोजन का आप भी एक साक्षी बने, अपने घर पे ही भगवान की पूजा करके भी इस त्यौहार को मना सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम किसी शोभा यात्रा में जाएं। तो एक बार मैं सभी देशवासियों को वापस विक्रम संवत 2083 की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व नववर्ष, हिंदू नववर्ष, सनातन का नववर्ष, भारतीय संस्कृति में जब भी आता है तो सारे जितने भी हमारे लोग हैं पूरे भारतवर्ष में और विदेश में रहने वाले लोग भी इस नववर्ष का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। यह नववर्ष हमारी अपनी ताकत है, यह हमारी अपनी संस्कृति है, ये हमारी परंपराओं की बात करता है, ये मानवता की बात करता है। आप देखिए कि हिंदू नववर्ष जब से शुरू हुआ है, जब से यूँ समझ लो कि 4 दशकों से एक तरह से देखिए एक नई चेतना, एक नई जागृति, एक नई सर्जन हम देख रहे हैं। आइए उदयपुर जिलों की नगरी जो कि पूरे विश्व में नववर्ष मनाया जा रहा है, उसी उपलक्ष्य में हमारा भारतीय विक्रम संवत बड़े ही धूमधाम के साथ उदयपुर में मनाया जा रहा है। आज हम देखें कि उदयपुर में एक और अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति द्वारा कैलाशपुरी से लगाकर उदयपुर तक कलश यात्रा निकाली जा रही है। वहीं दूसरी ओर देखें तो सभी सामाजिक और धार्मिक संगठन मिलकर नगर में महारैली का आयोजन कर रहे हैं और 27 किलोमीटर तक वो यात्रा करेंगे और जन जन तक नववर्ष की जानकारी पहुंचाई जाएगी। ऐसे में हम ये जानें कि इन धर्मावलंबियों से जानने की कोशिश करेंगे कि हिंदू नववर्ष का हमारे ऊपर क्या प्रभाव है, किस प्रकार की एकता, किस प्रकार का संदेश देने के लिए यहाँ हम खड़े हैं। आज नववर्ष की पूर्व संध्या पर जो कैलाशपुरी से रैली निकाली जा रही है उसके स्वागत के लिए हम सभी यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये एक बहुत ही अच्छा अवसर है जब हम सभी एक साथ मिलकर जो रैली आ रही है उसका स्वागत करेंगे। साथ ही प्रतिवर्ष ये रैली आयोजित की जाती है, इससे नवयुवकों में, नई पीढ़ी में हिंदू रीति रिवाजों, हिंदू संस्कृति के प्रति जो नवीन जानकारियाँ प्राप्त होती है उससे निश्चित तौर पर उन नई पीढ़ी संस्कारवान होती है और इससे हिंदू समाज संगठित होता है। तो ये जो रैली आयोजित की जाती है और नववर्ष के जो कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जो विभिन्न संगठनों के द्वारा, निश्चित तौर पर ये हमारी नई पीढ़ी को, आने वाले बच्चों को सुसंस्कार देने के लिए काफ़ी उपयोगी होती है। धन्यवाद। तो कहते हैं कि जब जब संस्कृति को कोई ख़त्म करने की कोशिश करता है, हमारी हिंदू संस्कृति ने उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति, सर्व समाज संगठन एवं आलोक संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष जो यह ज्योति कलश यात्रा निकाली जाती है, इस हिंदू नववर्ष पर हम सभी समाज के संगठन इस यात्रा को बल देते हैं एवं डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत एवं श्यामलाल जी के द्वारा जो बीजारोपण कई दशकों पहले इसका किया गया, उसको आज पूरे विश्व में नव हिंदू वर्ष के रूप में मनाया जाता है। निश्चित रूप से अंग्रेजी कैलेंडर हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उससे भी अति महत्वपूर्ण जो है हिंदू नववर्ष वाला जो कार्यक्रम है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इस समय निश्चित रूप से प्रकृति अपने पूर्ण यौवन पर होती है और हिंदू समाज के लिए, हिंदू संस्कृति के लिए, भारतीय संस्कृति पूरे आने वाली पीढ़ी में प्रचारित हो और आने वाले युवाओं में हिंदू नववर्ष की जानकारी हमेशा उनको मिलती रहे। तो ऐसा जो यज्ञ प्रदीप जी कुमावत ने शुरू किया है, उसी के संदर्भ में दशनाम गोस्वामी समाज नगर मंडल द्वारा प्रतिवर्ष इस हमारे गुरु महाराज मंदिर के ऊपर
सभी मिलकर हम उनका स्वागत और अभिनंदन करें। इसी क्रम में आज हम भी उस रैली का, ज्योति कलश यात्रा का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करने खड़े हैं। सबको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। आइए और भी मिलते हैं और जानते हैं नववर्ष के बारे में पुनः। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति और आलोक संस्थान के द्वारा जो ये एकलिंग जी से जगदीश चौक तक जो चेटी एकम की सवारी निकाली जाती है, उसमें गोस्वामी समाज हम प्रतिवर्ष करीब 35 वर्षों से हम भी यहाँ पे स्वागत और अभिनंदन करते आ रहे हैं। उनकी स्वागत और आनंद साथ हम इस नववर्ष को मनाते हैं। हमारे समाज के और भी प्रतिनिधि यहाँ पे खड़े हुए हैं, उसमें मैं महासचिव महोदय को निवेदन करता हूँ वो भी अपना नववर्ष मनाने के लिए जो कलश यात्रा निकाली जा रही है, पूर्व संध्या पर जो निकाली जा रही है, उनके हौसला अफजाई के लिए गोस्वामी समाज जो है यहाँ एकत्रित हुआ है और वो उनका स्वागत सत्कार करेगा। धन्यवाद। नववर्ष उत्सव समिति के माध्यम से आयोजित हो जाने वाली रैली के अंदर त्रिवेदी माड़ा ब्राह्मण समाज के माध्यम से पूरा रैली का स्वागत किया जा रहा है, जिसमें सभी समाज के बंधु एवं मातृशक्तियाँ उपस्थित है, जो कि बड़े ही उत्साह के साथ रैली का एक स्वागत करने के लिए उपस्थित है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, स्वागत और अभिनंदन के लिए सभी आ चुके हैं। हिंदू नववर्ष, हिंदू जागृति, हिंदू एकता, हिंदू अखंडता, सनातन एकता की तस्वीरें आज हमें पूरे शहर में फूलों के साथ भारतीय नववर्ष का आगाज़ एवं भारतीय नववर्ष के प्रति जागरूकता का संदेश यहाँ पर विगत 4 दशकों से अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति दे रही है। हम देखें सभी यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है और लगभग रैली पहुँच चुकी है। जो यात्रा है वो पहुँच चुकी है रैली के रूप में, ज्योति कलश यात्रा, जो कि एकलिंग जी से निकलकर तो नववर्ष के उपलक्ष्य में भव्य ये यात्रा पहुंच चुकी है। पूरे नगर में होते हुए आज नगर की शोभा बढ़ाते हुए नगर शोभा यात्रा विक्रमादित्य जी, भगवान श्री रामचंद्र जी की तस्वीर प्रतिमा के साथ बहुत ही खूबसूरत से दृश्य है। भक्ति भाव और आनंद के साथ यात्रा हाथीपोल सर्कल पर पहुंची है। सभी धर्म प्रेमी इसमें मौजूद है और देखिए हमारे आप गणगौर घाट पधारिए, वहाँ पे अभी गंगा आरती होगी। आप सभी का स्वागत है। नववर्ष समारोह समिति और आलोक संस्थान की ओर से जो विगत 46 वर्षों से नववर्ष के कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें आज हम विदा करने जा रहे हैं 2082 को और कल स्वागत करेंगे 2083 का। आप दूध तलाई पर में भव्य आतिशबाजी देखने अवश्य पधारें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद मनमोहन जी भटनागर साहब। तो आप देखिए किस प्रकार से आज पूरे नगर में यह नववर्ष ज्योति कलश यात्रा पहुंच चुकी है। बड़े भक्ति भाव के साथ जन जन को संदेश देते हुए पहुंच रही है। अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत साहब मौजूद है। हाँ जी अध्यक्ष साहब, क्या खबर है? आज अखिल भारतीय नववर्ष समारोह समिति की तरफ से ज्योति कलश यात्रा यह शुरू हुई है। यह यात्रा एकलिंग जी से शुरू होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए गंगौर घाट पहुंचने वाली है। आप सभी का आज के इस नववर्ष पर बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए मालाओं के साथ, फूलों के साथ यहाँ पर गोस्वामी परिवार ने स्वागत और अभिनंदन किया है डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत साहब का। और आगे पूरे नगर में जगह जगह स्वागत और अभिनंदन होते हुए आप देखिए तो आप देखिए कि किस प्रकार से भव्य यात्रा और पूज्य महंत जी सभी को आशीर्वाद देते हुए पूरे नगर में देखिए पूरे नगर में
आज ये पूरी शोभा बढ़ी है। डॉक्टर प्रदीप जी कुमावत साहब हर वर्ष पिछले 40 वर्षों से ये नववर्ष की जो यात्रा है लगातार एकलिंग जी से शुरू है। एक समय भी ऐसा भी आया जब गोविंद जी जब आए थे, राम का जिन्होंने किरदार निभाया, पैर रखने की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ यहाँ पर हो गई थी। उसी को देखते हुए इस आयोजन को छोटे रूप में किया गया। पिछले बार 15 दिवसीय कार्यक्रम था, लेकिन अब ये कार्यक्रम जो है 10 दिवसीय कर दिया गया है। धीरे धीरे एक चेतना, एक जागरूकता आ रही है बजरंग दल मेवाड़ के। हाँ, तो पवार साहब भी इसमें मौजूद है, कमलेंद्र सिंह जी पवार साहब। और देखिए ओ मन जी, देखिए हमारे आदरणीय गुरुदेव इंद्रदेव दास जी, आदरणीय गुरुदेव सब है उसमें मौजूद है। और बड़े भाव के साथ ये महा शोभा यात्रा जो है संपन्न हुई है। देखिए कितना स्वागत और अभिनंदन जगह जगह किया जा रहा है। तो जगह जगह फूलों के साथ स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। जहाँ जहाँ मंदिर है, जहाँ जहाँ और ज्योति जल चुकी है, चेतन ज्योति की, सभी कलश यात्राओं की, महंत जी संतों की, सभी की फूलों के साथ स्वागत और अभिनंदन हाथीपोल बाजार से निकलते हुए। और हमारे प्रशासन ने भी खूब इसमें आज पूरा सहयोग दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पूरा किस प्रकार से काफिला साथ में है, सभी जवान पूरे सुबह से लगे हुए हैं। आपको भी जय हिंद, नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। और ये पूरी गाड़ी इसके साथ है। हाँ, जय हिंद। देखिए पूरी गाड़ी साथ में लगी हुई है, फायर ब्रिगेड वगैरह सब साथ में है।